तो गृह युद्ध के आसार शाहबाज हो चुके हैं लाचार। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं पाकिस्तान से जुड़ी हुई खबरों की, जहां पर पाकिस्तान की संसद में मौलाना डीजल का दर्द छलका है। मौलाना डीजल का भारत को लेकर बहुत बड़ा बयान। भारत सुपर पावर बन रहा है और पाकिस्तान भीख मांग रहा है। भारत का विरोध करने से पाकिस्तान की तरक्की नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान दिवालिया होने से बचने के लिए भीख मांग रहा है। मौलाना फजलुर रहमान मौलाना डीजल के नाम से पाकिस्तान में मशहूर है। जमीयत उलेमा इस्लाम पाकिस्तान के अध्यक्ष हैं मौलाना डीजल या मौलाना फजलुर रहमान। पाकिस्तान भीख मांग रहा है और पाकिस्तान के साथ स्वतंत्र हुआ भारत आज सुपर पावर बनने की राह पर है। और ये पाकिस्तान में कोई आज का बयान नहीं है। पिछले कई या यूं कहें लंबे अरसे से पाकिस्तान में जो लोग चीज़ों को पढ़ते समझते जानते हैं, वो अपनी बातों में इस बात को सामने रेखांकित करते हैं कि एक साथ आज़ाद हुए दो देश, एक कहां पर रह गया और दूसरा कितना आगे निकल गया। और इसके पीछे की वजह पाकिस्तान की वो स्थिति जहां पाकिस्तान की सत्ता पर हर कोई कब्जा करने की बस सोचता रहता है। पाकिस्तान कैसे बेहतर हो, इससे किसी को धेला भर भी फर्क नहीं पड़ता। मौलाना फजलुर रहमान मौलाना डीजल का ये कहना है, भारत कहीं आगे बढ़ गया है, पाकिस्तान अब भी भीख मांग रहा है। आगे बढ़ने के लिए नहीं, बने रहने के लिए, वजूद बनाए रखने के लिए। और ये एक बड़ा फर्क है जो भारत और पाकिस्तान की रेस में भारत को आगे रखने के लिए काफ़ी है। हालांकि भारत और पाकिस्तान की अब आपस में तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना रास्ता खुद चुना, जहां पर डिस्ट्रक्शन, तबाही, कत्लो गारत, खून खराबा, आतंकवाद, टेररिज्म, कट्टरपंथ, इसको उसने अपनी राह के मील का पत्थर बनाया। वहीं भारत ने साइंस, स्पोर्ट्स, डिस्कशन और तमाम दूसरी चीज़ों को जो भारत को आगे रखती, जिसमें रिसर्च भी बहुत आगे है, जिसमें टेक्नोलॉजी आगे है, उसको भारत ने अपनी राह का एक मंजिल बनाया, जिससे भारत किसी दूसरे रास्ते पर है। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल बख्शी, विंग कमांडर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, कर्नल रिटायर्ड तेजंत त्यागी पाकिस्तान एक्सपर्ट, और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ पाकिस्तान एक्सपर्ट के तौर पर। दानिश रिजवी मेरे सहयोगी, पाकिस्तान न्यूज़ से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हम तक लाने के लिए सबसे पहले दानिश आपके पास, क्योंकि आप इन तमाम समाचारों को कंपाइल करते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं कि पाकिस्तान आखिर किस जगह पर भारत के सामने खुद को लाचार महसूस करता है और उसके पीछे की वजह क्या है। दानिश, वो खास वो पॉइंट क्या है? मौलाना फजलुर रहमान अगर आज ये बात कह रहा है तो कोई नई बात नहीं है। पिछले कई दिनों से बहुत सारे लोग समझाते और परेशान होते चले आए हैं, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान तो वही चाहते हैं कि हथियार खर्च करने में जरूर पैसा लगा दे, लेकिन रोटी आटे के लिए कुछ नहीं किया जाए। दानिश जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से पाकिस्तान भारत के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन अब वहाँ से ये आवाज़ें आने शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तान, जिस तरीके से पाकिस्तान की संसद में मौलाना फजलुर रहमान उर्फ डीजल ने जिस तरीके से भारत की तारीफ की है, भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ की है, भारत के पीएम मोदी की तारीफ की है, ये वाकई काबिल तारीफ बात है भारत की दृष्टिकोण से, क्योंकि पाकिस्तान में जो बदहाली है, जो खस्ता हाली है, वो किसी से छिपी नहीं है, दुनिया के सामने आया है। और दूसरी बात, इस तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान में लगातार अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में भारत का डंका बजता जा रहा है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। आप देखिए कि अमेरिका, जापान, जर्मनी और जर्मनी के बाद 5वें स्थान पर है। आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए, भारत सबसे बड़ी आबादी बन चुका है, लेकिन आबादी के हिसाब से पाकिस्तान भी कम नहीं है। पाकिस्तान 5वें स्थान पर है, लेकिन अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से देखा जाए तो 25वें स्थान पर है। ये अंदाजा लगाइए कि कितने ज्यादा उसकी अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। लगातार आर्थिक संकट से जूझ रहा है, नकदी से जूझ रहा है, वहाँ बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आसमान छू रही है। इन सारे बहुत सारे वजूहातों से वो लगातार लाचार बेजार दिख रहा है। और उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान जो अक्सर भारत की बुराई करता था, भारत की आलोचना करता था, आज वो खुलकर अगर तारीफ कर रहा है, इसका मतलब भारत का डंका न सिर्फ दुनिया में दुनिया तो पहले ही लोहा मान चुकी है, दुनिया में पहले ही भारत की तारीफ हो रही है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से हर बात पर नजरअंदाज करता था, जब भी भारत की बात आती थी, लेकिन आज पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के नेता भी ये इस भारत की तारीफ करते हुए थकते नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है,
जिस तरीके से अस्पतालों की व्यवस्था यहाँ पर चुस्त दुरुस्त होती जा रही है। अभी आप देखिए 2 दिन की पहले की खबर, जिस तरीके से वहाँ पर एक हार्ट के पेशेंट का यहाँ पे फ्री में इलाज होता है। ये इन सारी वजहों से लेकर पाकिस्तान के अवाम, जिस तरीके पाकिस्तान की अवाम लगातार अब दबाव बना रही है, ये वजह है कि अब वहाँ के नेता भी भारत की तारीफ करते हुए लगातार थकते नहीं है। हाँ, तारीफ करते हुए आ रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी। हालांकि पाकिस्तान के मुंह से तारीफ का शब्द आना, ये आते तो हैं लेकिन इनको इतना ज्यादा उत्साहित होकर लेना नहीं चाहिए। दरअसल जड़ में तो मौलाना फजलुर रहमान के भी भारत का विरोध है, जिसके ऊपर उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स चमकाई। लेकिन आज शायद वो तंज करते हुए कह रहे हैं कि देखो कम से कम अपने पड़ोसी को, उसने तुम्हें कहां छोड़ दिया। इनकी खैर दिल में तो इनके वही है जो लगातार चला आ रहा है। आज पाकिस्तान इस हालत में पहुंच गया है, इस बयानों को आप कैसे देखते हैं? थैंक यू राजीव। ये अहम सवाल है। फजलुर रहमान और डीजल का स्टैंड बड़ा फर्क होता था पहले, पर उनको पता चल गया जब उन्होंने इमरान खान को बिफोर देयर इलेक्शन कहते सुना था, मोदी और साहब की और इंडिया की तारीफ करते सुना था। वो धीरे धीरे उनको पता चल गया। उनकी फ्रेंडशिप रावलपिंडी से कराची में बहुत ज्यादा हो गई है। वैसे ये तो आई हॉस्पिटल के रजिस्ट्रार है, पर वो जो कराची जो बिजनेस लॉबी है उनके साथ तो उन्होंने उनको समझाया, देखिए हमारी जब तक तिजारत भारत के साथ नहीं होगी तब तक हमारा उत्थान हो ही नहीं सकता, हम गर्क में जाते रहेंगे। तो सबसे पहला काम है आपको तिजारत के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये फजलुर रहमान का जो स्टैंड है, इमरान खान ने भी यही लिया, इमरान खान को भी सपोर्ट किया, और इसलिए फजलुर रहमान है ये इनको अब ये इसकी लीडरशिप मिल गई है कि किस तरीके से हम भारत के साथ फैज सुफी अदा करें। यह पॉलिटिकल मूव है, ऐसा कोई बात नहीं कि वो भारत को बहुत प्यार करने लगे हैं। हमको ये समझना चाहिए इनको अपना काम निकालना है। इनका सबसे बड़ा अपोजिशन है पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी ये नहीं चाहती कि ये जो कराची लॉबी है ये किसी तरीके से अपना ग्राउंड गेन कर ले, और इसीलिए क्योंकि चाइना जो है आर्मी को सपोर्ट करके सही कह रहे हैं, आप इनका मुंह बंद करवाइए, नहीं तो हमारे को सही एकदम सही मैसेज दे रहे हैं विंग कमांडर बख्शी आप। जब तक पेट भरा हुआ था भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा था, आज पेट खाली है तो भारत से दोस्ती नजर आ रही है। और यही एक संदेश निकल कर आता है। भारत के बारे में कसीदे जरूर कढ़े जा रहे हैं लेकिन वो सब दिखावटी ज्यादा हैं।